हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिएगा। वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार देना। ऑल्सो अगर इस वीडियो के माध्यम से चैनल में अभी नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का नोटिफिकेशन जरूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज, शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का व्रत मैंने खोल लिया है और सोचा कि चलिए सोने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन का मुझे कुछ पता नहीं होता कि मुझे कब टाइम लगेगा और मैं कब रिकॉर्ड कर पाऊंगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे ताज़ा खबर ये भी आई है कि शिवानी ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी ऑनलाइन और मेरी नज़रें पड़ी इन ब्यूटीफुल सी सैंडल में। देख के तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं डाउट में थी कि पता नहीं ये मुझे कैसी रिसीव होगी। तो ये आज ही मुझे रिसीव हुई है गाइज, और मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मुझे इतनी अच्छी सैंडल्स और इतने रीज़नेबल रेट पे मिल जाएंगी। ब्लैक कलर की गाइस ये सैंडल्स हैं और जो इसका मटेरियल है ना वो बहुत कुशनी है। ये देखिए, ये देखिए, पूरा कुशन इसमें लगा हुआ है गाइस। इतनी लाइट वेटेड है और इतनी सुंदर लग रही है। ब्लैक कलर तो आप जानते ही हैं फॉरएवर है, किसी भी चीज़ के साथ ये चला जाएगा। जैसे कि आजकल शादी के भी बहुत सीज़न चल रहे हैं, तो मुझे उसमें लग रहा है ये डील बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ये मुझे मिली है। ये मैंने अपने पैर का साइज़ मंगाया है, मेरे पैर पे बिल्कुल फिट आई है गाइज ये, और ट्रस्ट मी बहुत कंफर्टेबल है। तो आप इस सैंडल को ज़रूर बाय करना। मेरी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आपको मिल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिलता तो एक बार पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पे डेफिनेटली आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कुछ लोगों की बात कहीं ना कहीं क्या सच होती हुई नजर आ रही है कि शिवानी जब देखती है कि किसी का चैनल उठ रहा है, किसी के चैनल में व्यूज आ रहे हैं, तो उसका चैनल खत्म कर देती है। और इस बार शिवानी ने अपनी खुद की बहन पे हमला कर दिया है। पूरी बात करेंगे गाइस, फिक्र मत करो, पूरी की पूरी बात करेंगे, पूरे चीज को डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनकी बहन का अभी तक इस चीज के ऊपर 2 बार व्लॉग आ चुका है। वहीं पे बात करें गुटका भौजी की, तो गुटका भौजी को तो बहुत अच्छे से ऑडियंस ने जवाब दे ही दिया है, और मुझे अब नहीं लगता कि अब उनकी कोई हिम्मत होगी दोबारा से ऐसी कोई भी उलझुल हरकत करने की। फिलहाल जिस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे रोना धोना मचाया था वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो गुटका भौजी से भी अब इस बात की ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में गुहार लगाइए कि अब आपकी बारी है, आप भी तो वीडियो डिलीट करो। क्योंकि आपने उस इंसान की वीडियो डिलीट करने में तो कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाए और उसने बहुत जल्दी अपनी वीडियो डिलीट भी कर दी थी। लेकिन आपकी जो वीडियो इंस्टाग्राम पर ऊंचाइयां छू रही है और आपकी जो यूट्यूब पे वीडियो ऊंचाइयां छू रही है, आप कब उसको प्राइवेट करेंगी? आप कब उसको डिलीट करेंगी? आप भी डिलीट करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर पूरे डॉलर चमका के पूरे डॉलर बनाने के बाद ही आप उसको डिलीट करेंगी? तो एक डिलीट का बटन इनको भी याद दिलवाइए कि अगर आप दूसरों को डिलीट करने के लिए जोर जबरदस्ती कर सकते हो, इमोशनल अत्याचार कर सकते हो, तो आपको भी अपने चैनल से कुछ ना कुछ गंदगी तो डिलीट करनी ही चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक, डिलीट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए गंदगी? थोड़ा याद दिलाओ आप गुटका भौजी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि शिवानी की कजन सिस्टर हैं जो, उनका भी एक यूट्यूब का चैनल है। बहुत अच्छी लड़की है। अभी तक उसने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सिर्फ अपना कंटेंट वीडियो में दिखाया है। उसने अपने अभी तक के व्लॉगिंग की जर्नी में एक बार भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी, एक बार भी कोई भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन उसके साथ कल जो चीज़ हुई वो चीज़ हैरान करने वाली भी है, और वो चीज़ एक और षड्यंत्र से ना पर्दाफाश करने वाली भी है। और कहीं ना कहीं इसे देख के आप लोगों के सामने से पर्दा हट जाएगा कि किस तरीके से शिवानी को गिराने के लिए इस तरीके की चाल चली जाती है कि उसकी बस लड़ाइयाँ होती रहे, हर कोई उसका दुश्मन बन जाए, हर कोई ये गलतफहमी पाल के बैठ जाए कि हमारा नुकसान भी शिवानी ने कर दिया, हमारा भी शिवानी ने कर दिया, हमारा भी शिवानी ने कर दिया। लेकिन शिवानी की कजन सिस्टर ने इस बार समझदारी दिखाई है। तो आप लोगों को पूरी कहानी बताती हूँ। तो शिवानी की बहन हमेशा से अपने ही कंटेंट यूट्यूब पे डालती है। यूट्यूब पे आप अपने कंटेंट पे ना बेधड़क होके आराम से टेंशन बिना काम कर सकते हो, बेशर्ते कि आप किसी का कोई कंटेंट यूज ना कर रहे हो। और जो शिवानी की बहन है वो भी मेहनत कर रही है पॉजिटिविटी के साथ अपने कंटेंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद शिवानी की बहन को आ गई स्ट्राइक। जी हाँ, हैरान हुए ना आप लोग कि अपने खुद के कंटेंट पे ही कैसे कोई आपको दे सकता है स्ट्राइक।
अब क्या था ना कि जिसने ये चीज करी वहां पे अगेन शिवानी के नाम की आईडी मेंशन थी, पर वो शिवानी नहीं थी, शिवानी के नाम की आईडी मेंशन थी। अब जगह चेंज कर लो, शिवानी की कजन को हटा दो और इसके बदले किसी का भी नाम डाल दो जो भी शिवानी को पसंद नहीं करते। अगर यही सेम चीज उनके साथ होगी तो वो क्या करेंगे, हल्ले मचा देंगे। वो हल्ले मचा देंगे कि हमें तो उसके ही नाम से आई है। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा कि जो मेल आई है वो रियल है या नहीं है, वो फेक तो नहीं है, वो किसी ने साजिश के तहत तो नहीं कर दी। क्योंकि करते हैं लोग साजिश के तहत, लोग क्या करते हैं कि किसी की वीडियो को उठा उठा के एक फेक चैनल बना लेते हैं, किसी के नाम की फेक मेल आईडी बना लेते हैं और फिर उस फेक मेल आईडी का यूज करते हैं दूसरों का चैनल खराब करने के लिए। हालांकि ये चीजें लगती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए आपके चैनल को नुकसान जरूर पहुंचा देती है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से ढंग से बात करो तो यूट्यूब आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल देता है। तो अब छेड़खानी हुई है किसके साथ, शिवानी की बहन के साथ। क्यों, ताकि शिवानी की बहन भी जब देखे कि यहाँ पे तो नाम शिवानी का आ रहा है तो वो भी आके उठ के खड़ी हो जाए, शिवानी के खिलाफ बोलना शुरू कर दे और लोग इस बात को मानने लग जाएं कि पहले तो चलो यही लोग थे लेकिन अब खुद की बहन के साथ ऐसा हुआ है, और लोग शिवानी पर डाउट करें कि नहीं जरूर इसने ही कुछ किया होगा। हर बार हर किसी के साथ सेम चीजें कैसे हो रही हैं, तो हर बार हर लोगों के साथ सेम चीजें ऐसे हो रही हैं कि शिवानी के नाम की फेक आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के चैनल खराब करने के लिए। लेकिन शिवानी की बहन इस चीज में बहुत समझदार निकली। शिवानी की बहन भी समझदार है और उसके हस्बैंड भी समझदार हैं। उन्होंने समझदारी से काम लिया। उनके साथ जब ये परिस्थिति हुई तो वो पैनिक नहीं हुए। उन्होंने हाई कंटेंट आ गया वाला ड्रामा नहीं करा। वो डिफेम करने के लिए नहीं आए। उन्होंने ऑफ कैमरा इस चीज को क्रॉस चेक किया होगा। इसे कहते हैं विश्वास। आपके साथ कोई भी चीज हो, अगर आप उस चीज को क्रॉस चेक नहीं करते तो इसका मतलब आप इस ताक में ही बैठे हो कि कुछ हो और हम उस चीज पे हल्ला मचाएं। लेकिन अगर आपको सामने वाले पे विश्वास होता है तो पहले आप उस मैटर को बैक कैमरा बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो जैसे ही ये चीजें शिवानी की बहन के साथ हुई, उसकी बहन ने बात करी और बात करने के बाद पता चला कि ये मेल आईडी तो शिवानी की है ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि कौन है वो जो इस तरीके से शिवानी को उसके खुद के लोगों के खिलाफ ही धीरे धीरे कर रहा है। जो लोग उसको पसंद करते हैं, वैसे भी उस गांव में आप जानते ही हैं कि कितने लोग उसका भला चाहते हैं, लेकिन जो गिने चुने लोग उसका भला चाहते हैं, उसके लिए कुछ बोलते नहीं है, उन लोगों को भी उसके साथ भिड़ जाए, उसको गलत बोलने लग जाए, उस पर डाउट करने लग जाए। इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसका मतलब षड्यंत्र रचना भी खत्म नहीं हुआ। और ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, ये वही इंसान कर सकता है जिसको यूट्यूब की टेक्निकल नॉलेज हो। आप लोग जानते हैं कि कौन होगा वो, जिसको यूट्यूब के बारे में पता हो, यूट्यूब की ABCD जो जानता हो। क्योंकि ये जो बाकी के हैं, ये गुटका पुटका, इनका गैंग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन्हें YT के बारे में। लेकिन ये उसी इंसान का काम है जो YT के बारे में नॉलेज रखता है, जो शायद लोगों के चैनल भी मैनेज करता होगा, जो शायद कुछ लोगों का मैनेजर भी बना बैठा होगा, जो शायद लोगों को बुला बुला के उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता होगा। और ये वही होगा जो नॉलेज रखता होगा। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत पुराने टाइम से इन लोगों को फॉलो नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें मैं जानती नहीं, लेकिन हाँ आप लोग उन्हें ज़रूर जानते होंगे। तो अगर आप लोगों को किसी पर डाउट है कि कौन इस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है और कौन इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो कमेंट्स में आप हिंट के तौर पे, पूरा मत लिखिएगा लेकिन हिंट के तौर पे उसका नाम आप ज़रूर यहाँ पे बताना, ठीक है। उसी के साथ आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि शिवानी के कल के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दीजिए, तो यस, उसका कल का व्लॉग बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बहुत अच्छा। इसे कहते हैं इज्जत, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, और इसे कहते हैं कि किस तरीके से एक पॉजिटिव कंटेंट बनाया जाता है। गाइस सीरियसली जब मैं शिवानी के व्लॉग देखती हूँ ना, मुझे उसके व्लॉग को स्किप नहीं करना पड़ता। जब मैं शिवानी की वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे उसकी वीडियो की स्पीड 1.5x भी नहीं करनी पड़ती। मैं नॉर्मल स्पीड में उसका पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए देख सकती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका वीडियो बहुत एंटरटेनिंग होता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है उसका वीडियो। और उसके कल के वीडियो ने क्या सिखाया? हालांकि शिवानी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है,
उसकी उम्र की लड़कियां इस समय में अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। देखो उसने सब कुछ कमा भी लिया, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हर किसी इंसान के पास जब थोड़ा पैसा आता है ना, तो वो सोचता है कि मैं अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लूँ, मैं अपनी वो ख्वाहिश भी। एग्जाम्पल देख लो ना, डूबी के पास नया नया पैसा आया, वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं। आप बताइए कि शिवानी ने अपनी ख्वाहिशें कभी भी ऑडियंस के आगे जाहिर करी? मुझे तो लग रहा है कि जब से उसने सोशल मीडिया पे कमाना शुरू किया, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है। तो अपने लिए सोच पाती है कभी? कभी एक अपने लिए एक मी टाइम होता है, इंसान अपने लिए बैठ के सोचे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं सिर्फ अपने खुद के लिए ऐसा करूंगा। उसको कभी भी सोचते हुए नहीं देखा कि वो अपने लिए पर्सनली क्या करना चाहती है, क्योंकि वो जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दबी हुई है और अभी तक उन जिम्मेदारियों को हंसते मुस्कुराते हुए वो संभाल रही है। आप जानते हैं कि इस समय उसकी बहन घर पे नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करना, उनको देखना आसान बात नहीं होती। अनमैरिड लड़कियों को कुछ नहीं पता होता बच्चों के बारे में, लेकिन उसके बावजूद सोचिए कि वो कितने सारे बच्चों को कितने प्यार से संभाल रही है। उसके बाद वो एक इवेंट का भी हिस्सा बनी, एक इवेंट का हिस्सा, जो इवेंट इतना खूबसूरत था। मतलब वैलेंटाइंस डे के दिन लड़कियां घूम रही हैं, अपने शौक पूरे कर रही हैं। गाइस, इतनी छोटी सी उम्र में जब वो इतनी जिम्मेदारी वाली चीजें करती है, तो आप बताइए कि क्यों लोग उससे प्यार ना करें, क्यों लोग उसकी रिस्पेक्ट ना करें। सोचिए कि एक ऐसा इवेंट अटेंड करने के लिए वो गई, जिस इवेंट से शायद उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला, लेकिन उस इवेंट को अपनी वीडियो में दिखाने के माध्यम से वो उन तमाम लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक कर सकती है, अपनी वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि दे सकती है। इसीलिए वो ऐसे इवेंट का हिस्सा बनी। आप जानते हैं जितने बड़े बड़े व्लॉगर हैं वो बिना पैसे के काम करने के लिए राजी नहीं होते। उनको हर जगह पे जाने के लिए पहले फायदा जरूरी होता है। वो फायदे और नुकसान की बुनियाद पे ही किसी जगह पे जाते हैं। बहुत कम जिम्मेदार ऐसे व्लॉगर होते हैं जो कभी कभी अपने देश के कॉज के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे शिवानी ने अपने देश के उन सिपाहियों को, अपने देश की उन आर्मी को श्रद्धांजलि अर्पण करी जो अटैक में तो हमारे देश को बचाते बचाते शहीद हो गए। अब इससे अच्छा वीडियो और इससे अच्छा कंटेंट है उस गांव में किसी के बस का कि वो दिखा पाए? तो अगर बात कर रहे हो रिस्पेक्ट और प्यार की, तो उससे किसी के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता शिवानी का। बड़े तो छोड़िए, बड़ों के हाथ तो हमेशा उसे आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, लेकिन बच्चों का प्यार देखिए किस तरीके से पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। शिवानी दीदी, शिवानी दीदी। छोटे छोटे बच्चों को क्या समझ में आता है कि क्या व्लॉगिंग है, क्या ये चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि उसका व्लॉग इतना एंटरटेनिंग होता है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई उसको प्यार करता है। देखा आप लोगों ने, इसे कहते हैं इज्जत और प्यार कमाना। अगर इस प्यार का और इस इज्जत का उसे घमंड है तो बिल्कुल घमंड होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता और प्यार कमाना इतना आसान नहीं होता। छोटे मासूम बच्चों का दिल जीतना, जो कि वो इतनी सी उम्र में जीत चुकी है। तो गिराने वाले उसको गिराने की कितनी भी कोशिश करते रहें, कभी भी उसे गिरा नहीं पाओगे, क्योंकि गिराने वालों की संख्या हमेशा इतनी सी ही रहेगी और प्यार करने वालों की संख्या हमेशा इतनी सारी रहेगी। तो आप अपने काम में लगे रहो, हम यहाँ से रिएक्शन के माध्यम से अपने काम में लगे रहेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।